आप सभी को नमस्कार। आप आज यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप कल से और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, आज मैंने विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस मैंने हुड्डा साहब के नेतृत्व में ज्वाइन की है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे कांग्रेस ज्वाइन करने पर आज आप ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है। और इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पिछले 14 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। एक छात्र जब पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं और उन विचारों को आगे लेकर वो बढ़ता है। मैं उस विचार के साथ जुड़ी थी और छात्रों के हितों की आवाज़ भी लगातार उठाती रही। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान चला और फिर उसके बाद जिला महामंत्री मुझे महिला का बनाया गया। उसके बाद मैं अपने हिसार ज़िले की जिला अध्यक्ष रही और फिर मैंने अपने मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कन्या शक्ति क्रांति, उसमें मैं 7 जिलों की प्रभारी रही। प्रभारी रहने के साथ साथ अनेकों प्रकार के ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो कार्यक्रम केंद्र के हों, चाहे वो कार्यक्रम प्रदेश के हों, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपने अंदर समाहित करके लोगों में जाती रही और उनको जागरूक करती रही। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 14 वर्षों का ये जो सफ़र मैंने भारतीय जनता पार्टी में तय किया, उसके बाद मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया गया। मैं मेन भाजपा में जिला मंत्री भी रही, 10 साल से ग्रीवेंसी कमेटी की मेंबर भी। उसके बाद मुझे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का नेतृत्व में मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी महिला का। और आप सभी जानते हैं, मेरे हांसी हलके की जनता भी जानती है कि बखूबी से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमारे, मैं कहूँगी, स्तंभ जो भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा, उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी और टिकट वितरण जिस तरह से हुआ और टिकट वितरण के 2 मिनट के बाद 3 मिनट में, आधे घंटे के बाद 250 इस्तीफों की जो भरमार लगी और हजारों में जो संख्या चली गई कि मेन पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक छोड़कर चले गए। मैं हमेशा कहती थी कि संगठन की पार्टी है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट से चलती है और पार्टी और परिवार सब एक चीज़ होती हैं और परिवार में रहकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत अनदेखी कार्यकर्ताओं की जा रही है। ऐसे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़कर हमेशा दिन रात अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं और आगे बढ़ाते हैं, 10 साल सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे दी जाती है जहां जिनका आप किसी भी बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से पूछेंगे तो क्या रुतबा है, क्या छवि है, आप भली भांति परिचित हैं। ये चीज़ अलग नहीं है किसी भी चीज़ को देखते हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये हांसी हलके की जनता देख रही है कि उनकी इस बेटी ने, बहन ने कितना काम भारतीय जनता पार्टी में पूरी ईमानदारी से करते हुए उनके बीच में गई, उनके सुख दुख में शामिल होने का कार्य किया और आगे भी अपना ये कार्य करती रहूँगी। जिस तरह से किसानों की बात आई कि किसान बैठे हैं, महिलाओं की बात आई, महिला पहलवानों के साथ जो बेइज्जती जिनकी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने संगठन में ये बात, अपनी सरकार में ये बात उठाने की, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की, मैं पदाधिकारी थी उस समय, मैंने पूरी कोशिश की। जब हमारे हांसी में एक ऐसा चरम सीमा थी कि क्राइम बहुत ज़्यादा था, उस दौरान भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को पत्राचार माध्यम से अवगत कराया
क्योंकि परिवार की बातें थी, परिवार में रहकर ही अच्छी लगती हैं। उस चीज़ को आगे निभाते हुए निरंतर काम किया। लेकिन जिस तरह से अब ये टिकट वितरण हुआ है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, अपने खून पसीने से सींचा है, वो आज खून के आंसू रोने के लिए सड़कों पर। तो इसी वजह से दुखी मन से मैंने पार्टी को, भाजपा पार्टी को अलविदा कहा है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की।